कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे पर बौखलाए उद्धव ठाकरे। बोले जो हमला करेगा हम उसको काटेंगे। संकट किती मोठे आहे ते बघा. म्हणजे आपण जर का नुसतं कटेंगे बटेंगे फटेंगे हे ह्याच्यामध्ये राहिलो. मी देवेंद्र फडणवीस आणि सगळ्यांना सांगतोय की तुमचं बटेंगे फटेंगे सोडा, पण मुंबईवरती घाला घातलात तर हम आपको काटेंगे. अगर आप मुंबई से उसका हक छीनेंगे तो हम आपको काटेंगे। उद्धव ठाकरे ने अमित शाह के गंजेपन का भी उड़ाया मजाक। उद्धव जी, बाला साहब की आत्मा रो रही ऊपर, उनका बेटा, और बाला साहब ने हिंदुत्व के लिए क्या क्या नहीं किया था। यही अंतर है बाप और बेटे में। बाप पिताजी बाला साहब ठाकरे ने 1992-93 में जब मुंबई में पाकिस्तान के दाऊद ने हमला किया, तब बाला साहब ठाकरे हिंदुओं को बचाने के लिए खड़े रहे। और अब वापस मुंबई पे हमला हो रहा है। उद्धव ठाकरे बेटा हिंदू रक्षकों को काटने की बात कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी की समस्या ये है कि आज वो स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी के सभी विचारों को त्याग गए हैं और वो यूबीटी मतलब उद्धव भाईजान तंजीम बन चुके हैं। उनका सियासी धर्मांतरण हो चुका है। जैसे जैसे अब देखिए महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वोटिंग 2 दिन बाद होने वाली है और इसी बीच जो है वो लगातार सरगर्मियां बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जिस तरीके से पार्टियां एक दूसरे के ऊपर कर रही हैं प्रहार, पर यहां पर बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो उद्धव ठाकरे अपने आप के लिए कहते हैं हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के बेटे, आज वही उद्धव ठाकरे हिंदू एकता के बयान को लेकर इस कदर लाए हुए हैं कि वो आज बीजेपी को धमकी दे रहे हैं, यानी कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को धमकी दे रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि संकट किती मोठे आहे ते बघा. म्हणजे आपण जर का नुसतं कटेंगे बटेंगे फटेंगे हे ह्याच्यामध्ये राहिलो. मी देवेंद्र फडणवीस आणि सगळ्यांना सांगतोय की तुमचं बटेंगे फटेंगे सोडा, पण मुंबईवरती घाला घातलात तर हम आपको काटेंगे. अगर आप महाराष्ट्र को अलग करने की बात करते हैं, यानी कि महाराष्ट्र के अधिकार को छीनने की बात करते हैं, तो हम आपको काटेंगे। इस तरीके की बात जो है वो उद्धव ठाकरे के द्वारा अपनी रैली में कही गई है, जिसको लेकर लगातार जो है वो बीजेपी भी अब उद्धव ठाकरे के ऊपर हमलावर नजर आ रही है। जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं और जहां अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट का बेटा बताते हैं उद्धव ठाकरे, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं को लेकर इस तरीके की बयानबाजी जो है वो एक बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकती है यूबीटी के वोट बैंक पर। और इसी पर अब बीजेपी हमलावर है और भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया ने बड़ा हमला जो है वो बोला है उद्धव ठाकरे के ऊपर। और सुनिए क्या कह रहे हैं बीजेपी के नेता किरीट सोमैया। यही अंतर है बाप और बेटे में। बाप पिताजी बाला साहब ठाकरे ने 1992-93 में जब मुंबई में पाकिस्तान के दाऊद ने हमला किया, तब बाला साहब ठाकरे हिंदुओं को बचाने के लिए खड़े रहे। और अब वापस मुंबई पे हमला हो रहा है। टाटा इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई है 2050 तक मुंबई में सिर्फ 54% हिंदू रहेंगे। अब बांग्लादेशी मुस्लिम रोहिंग्या मुस्लिम हमला कर रहे हैं, तो उद्धव ठाकरे बेटा हिंदू रक्षकों को काटने की बात कर रहे हैं। अरे ये तो बहुत बढ़िया बात है। जब मोदी जी हो या योगी जी हो या देवेंद्र जी हो या किरीट हो, जब वोट जिहाद मुंबई में 50% मुस्लिमों को घुसाने की, बांग्लादेशी मुस्लिम रोहिंग्या मुस्लिमों को घुसाने का षड्यंत्र, जब वोट जिहाद का पैसा हम बाहर निकाल रहे हैं, तो उसको पास करने के लिए आप दूसरी ओर ले जाना चाहते हो। महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने सवाल का जवाब देना है। जवाब दो उद्धव ठाकरे, कोविड में कितनी कमाई की? जो कोविड में
मृतदेह बॉडी बैग घोटाला आपकी किशोरी पेडनेकर उसको गिरफ्तार किया गया। बांद्रा में ब्लैक मार्केटिंग के 40,000 रेमडेसिविर आपके यहां पहुंचाए गए। जो खिचड़ी घोटाले में आपका राइट हैंड संजय राउत, उसके भाई, उसकी बेटी के खाते में करोड़ों रुपए गए। जो कोविड हॉस्पिटल घोटाले में संजय राउत के पार्टनर के पास से सुजीत पाटकर के पास 32 करोड़ रुपए मिले। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट घोटाला 100 करोड़ का किया। कोविड सेंटर जो बांधकाम कंस्ट्रक्शन 100 करोड़ का घोटाला, 100 करोड़ का सचिन वादे घोटाला, नंद किशोर चतुर्वेदी हवाला बहादुर 100 करोड़ का घोटाला। इसका जवाब दो। आपने देखा कि बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने जो है वो उद्धव ठाकरे को लेकर ये बड़ा हमला बोला है और इसी के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो इस समय पर महाराष्ट्र में मौजूद हैं, उन्होंने भी बड़ा हमला जो है वो उद्धव ठाकरे और इन चुनावों को लेकर कही है तमाम बड़ी बातें। सुनिए क्या कह रहे हैं मोहन यादव। इस्तीफा तो उनको देना थे उद्धव जी। बाला साहब की आत्मा रो रही, ऊपर उनका बेटा, और बाला साहब ने हिंदुत्व के लिए क्या क्या नहीं किया था। 2019 में कांग्रेस के साथ मिलकर के उनने बाला साहब की आत्मा के साथ जो व्यवहार किया है, पूरे शिवसेना के साथ जो व्यवहार किया, मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा एकनाथ जी को, शिंदे को, जिनके कारण इससे उनने बाला साहब की उस भावना का सम्मान करते हुए हिंदुत्व की सनातन की मार्ग पकड़े और विकास के नया आयाम कीर्तिमान बनाए। और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी उद्धव ठाकरे के इस बयान को लेकर बड़ा हमला बोला है और उनकी निंदा भी की है। सुनिए क्या कह रहे हैं शहजाद पूनावाला। उद्धव ठाकरे जी की समस्या ये है कि आज वो स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे जी के सभी विचारों को त्याग गए हैं और वो यूबीटी मतलब उद्धव भाईजान तंजीम बन चुके हैं। उनका सियासी धर्मांतरण हो चुका है, पॉलिटिकल कन्वर्जन ऐसा हो चुका है कि उनको बाला साहेब ठाकरे जी के कोई भी विचार याद नहीं है। 370 पर बाला साहेब के क्या विचार थे और आप उनके साथ बैठे हो जो 370 हटने का विरोध कर रहे हैं। मंदिर पे क्या विचार थे, वो कहते थे बाबरी को हमने, इस कलंक को हमने लात मार कर गिराया। आप किसके साथ बैठे हो जो बाबरी को बनाना चाहते हैं। सीए का समर्थन करते थे, आप सीए के विरोधियों के साथ बैठे। घुसपैठियों को चिन्हित करके वो बाहर फेंकना चाहते थे, आप घुसपैठियों को सिलेंडर देने वाले लोगों के साथ बैठे हो। आप उन लोगों के साथ बैठे हो जो वो जिहाद की बात करते हैं और जो अगर हिंदू एकता की कोई बात करता है तो उसको सांप्रदायिक बोलते हैं। सावरकर जी को महान कहते थे बाला साहेब ठाकरे, आप उनके साथ बैठे हो जो सावरकर जी को गालियां देते हैं। आप उनके साथ बैठे हो जिनकी संगत में बैठे बैठे आप हिंदू हृदय सम्राट नहीं बोल पा रहे बाला साहेब ठाकरे को। एक बार बोलकर दिखवाइए ना राहुल गांधी से, एक बार सावरकर जी को महान बोलकर दिखवाइए ना राहुल गांधी से। बटेंगे तो कटेंगे, इनको सांप्रदायिक लग रहा है, इनको तकलीफ दे रहा है और वहां पर वो मुल्ला पर्सनल लॉ बोर्ड वोट जिहाद की बात करता है और आपका प्रत्याशी फवाद अहमद स्वरा भास्कर का पति वहां जाकर उनका समर्थन ले रहा है, तब आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। वो रईस शेख खुलेआम बोल रहा है मुस्लिम को आरक्षण देंगे, तो उसमें आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अबू आजमी याकूब की पैरवी करता है, उसमें आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। योगी दिख रहा है आपको। आपने देखा कि बीजेपी लगातार जो है वो उद्धव ठाकरे के बयान को लेकर काफी ज्यादा हमलावर नजर आ रही है और सिर्फ उद्धव ठाकरे ही नहीं बल्कि पूरे एमवीए गठबंधन को आड़े हाथ जो है वो बीजेपी के नेता लेते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव प्रचार जो है वो थम चुका है और आपके लिए बता दें कि और ये किस तरीके के हिंदुओं को लेकर बयानबाजी उद्धव ठाकरे के द्वारा की गई है, ये क्या रिजल्ट लेकर आएगी ये तो खैर एक हफ्ते में ही पता चल जाएगा। पर इसी के साथ आपके लिए बता दें कि एक तरफ उद्धव ठाकरे की इस तरीके की बयानबाजी तो वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं कई और वीडियो और तस्वीरें, जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे जनता के लिए कर रहे हैं संबोधित और यानी कि जो सभा है, जो रैली है, वहां पर नजर नहीं आ रही है जनता और कुर्सियां पड़ी हुई हैं खाली, जिस पर आज लगातार जो है वो सवाल उठ रहा है क्या जो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने की कर रहे थे बातें और ठोक रहे थे दावे, क्या वाकई में वो काबिज हो पाएंगे सत्ता इस गद्दी पर। क्योंकि एक तरफ बयानबाजी और वही दूसरी तरफ महाराष्ट्र में लगातार घटती हुई उद्धव ठाकरे की लोकप्रियता जो कि कई फैक्टर्स पर सामने आ रही है, चाहे फिर वो हिंदुओं को लेकर बयान
बयान हो या फिर पिछले दिनों ही उद्धव ठाकरे के द्वारा वक्फ बोर्ड को लेकर की गए तमाम बड़े बड़े दावे हों। जी हां, तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर आज सवाल तो उठ रहे हैं और पहले से भी अगर आज जो सर्वे सामने आ रहे हैं, आज जो ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं, वहां पर भी जनता यही कहती हुई नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं बाला साहब ठाकरे के विचारों को धूमिल करने का काम जो है वो उद्धव ठाकरे के द्वारा किया गया है। आपके लिए बता दें, यह पहली बार नहीं है जब उद्धव ठाकरे या एमवीए के नेताओं ने सीएम योगी आदित्यनाथ या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों को लेकर इस तरीके से वो बौखला गए हों या उनका गुस्सा स्टेज पर नजर आया हो, बल्कि इससे पहले भी उद्धव ठाकरे यानी कि यूबीटी और एमवीए के नेताओं ने सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान को लेकर कई बार बीजेपी के ऊपर पलटवार किया है और ये कहा है कि किस तरीके से देश को बांटने की बात की जा रही है। और वहीं बीजेपी का कहना है कि ये जो बयान है, एक है तो सेफ है या फिर बटेंगे तो कटेंगे, ये बांटने के नहीं बल्कि हिंदू एकता के लिए बयान दिए गए हैं। और आज उद्धव ठाकरे की जिस तरीके से बौखलाहट नजर आ रही है, आज जिस तरीके से वो बयानबाजी कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि उद्धव ठाकरे की मानसिकता जो है वो एमवीए में जाकर किस तरीके से बदल गई है। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।